हेलो लर्नर्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गति और दूरियों के बारे में। तो सबसे पहले मेन पॉइंट क्या आता है, हम इसमें मेन पॉइंट से देखने वाले हैं, हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें यातायात की सबसे पहले कहानी बताई गई है कि जैसे कि पहले कोई यातायात के साधन नहीं होते थे, जैसे कि बस, साइकिल, बैलगाड़ी, कुछ भी नहीं था पहले शुरू में। तो फिर हम पहले पैदल ही जाते थे और फिर धीरे धीरे मनुष्य ने पहिया बनाया, लकड़ी का बनाया, फिर अब वो लोहे का भी बनाते हैं। तो धीरे धीरे हम नाव, समुद्र, रॉकेट, एरोप्लेन ये सब बनाने शुरू किए। पर सबसे पहले कुछ भी नहीं था हमारे पास, यही कहानी बताई गई है इसमें। तो फिर इसके बाद दिखाया गया कि आखिर कैसे नापने की चीज़ों को, मतलब ये जो हमारा मीटर है उसका कैसे विकास हुआ। तो यहाँ पे बस एक्सपेरिमेंट करके ही दिखाया गया है कि पहले उसको हाथों से चीज़ों को नापते थे और फिर पैरों से नापते थे, पर लेकिन वो कोई सबके बराबर नहीं होते हाथ पैर, तो वो इक्वल इक्वल नहीं हो पाता था। तो फिर वो हम उसे सिर्फ अनुमान लगा सकते थे। तो फिर हमने सोचा कि कुछ एक ऐसी चीज़ का विकास किया जाए जो सबके लिए बराबर हो। तो फिर उसमें फिर हमने किया, फिर उसके बाद बताया गया है, फिर उसके बाद कुछ मापन ढूंढे जिससे कि चीज़ों को नापा जा सके, दूरी को, लंबाई को नापा जा सके। तो कैसे ढूंढा, इसमें फिर एक डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। मतलब जिस चीज़ में किसी चीज़ को नापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। और फिर मात्रक के मापन के मात्रक क्या क्या होते हैं। प्राचीन समय में तो क्या होता था, पैरों की लंबाई, उंगली की लंबाई और चौड़ाई, एक कदम, और इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्यतः उपयोग होता था। पर लेकिन यही प्रॉब्लम थी कि सबके ये बराबर नहीं होते, तो सबकी लंबाई अलग अलग हो जाती थी। तो फिर संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। तो फिर धीरे धीरे मनुष्य ने डेवलप करना शुरू कर दिया है कि आखिर लंबाई को कैसे नापा जाए। तो फिर उसने पहले फुट का विकास किया। फिर लोग एक गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे, जो ये रोमवासियों के बारे में बताया गया है। और फिर क्या हुआ, 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं, जो कि हम मीटर को यूज़ भी करते हैं। और आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, इसमें ये भी बताया गया है। और फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया कि प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। सेंटीमीटर क्या होता है, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और जब 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। और फिर लंबी दूरियों के मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर बोलते हैं तो फिर उसका मतलब है 1000 मीटर उसमें होंगे। और फिर आगे बताया गया है, दर्जी जो है, इसमें फिर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि लंबाई को नापने के लिए कैसे कैसे उपयोग करते हैं। तो फिर दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लेते हैं। और फिर यहाँ पे एक हमको इमेज भी दिखाई गई है, ये लंबा वाला तो जो ये दर्जी यूज़ करता है और कपड़े वाले यूज़ करते हैं। और फिर ये जो है हमारा, ये जो जो हम अपनी ज्योमेट्री में देखते हैं, ये
स्केल दिखाया गया है, उन दोनों की इमेज दिखाई गई है। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है बस। और फिर बताया गया कि जो लाइन ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उसे वक्र लाइन बोलते हैं, वक्र रेखा। तो फिर अगर हमने इसकी लंबाई नापनी है तो हम कैसे नापेंगे? तो हम एक धागे को लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे से पूरा उसके ऊपर ऊपर चला के नाप लेंगे और फिर बाद में स्केल या फिर फीते से नाप सकते हैं। तो इसी तरीके से वक्र रेखा को भी नापना सिखाया गया। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं, वही हमने धागे का उपयोग किया है। और बस फिर हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं कि हमारे की जो गतियां होती हैं वो किस प्रकार होती हैं वो बताया गया है। अब हम गतियां देखते हैं। सबसे पहले गति के प्रकार में आती है वर्तुल गति। वर्तुल गति के बारे में जानते हैं। वर्तुल गति वो होती है जैसे कि हमारा पंखा है तो फिर ऐसे ऐसे करके घूमता है, और अगर हम एक धागे में एक पत्थर को बांध देंगे तो अगर हम उसको यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे तो ये भी ऐसे ऐसे करके घूमेगा, इसको बोलते हैं वर्तुल गति। और जब हम देखते हैं कि एक गाड़ी जाती है बिल्कुल सीधी सीधी रेखा में, और जैसे कि ये जो हमारे सिपाही होते हैं ये भी सीधे सीधे परेड करते हैं, और कोई भी चीज़ जो भी बिल्कुल सीधी सीधी चलती है उसे बोलते हैं सरल रेखीय गति। और थर्ड है इसमें बताया गया है, थर्ड बताया है आवर्ती गति। मतलब जैसे कि आपने भी झूला देखा है, झूला पहले ये बैठने वाला तो फिर इसको ऐसे ऐसे करके होता है ये, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारी घड़ी होती है ये वाला इसके ऐसे ऐसे करके घूमता है तो इसको बोलते हैं आवर्ती गति। आवर्ती का मतलब होता है बार बार एक ही जगह पे घूमना। जैसे कि घंटे को हम घुमाते हिलाते हैं तो ये भी ऐसे ऐसे करके हिलता है। और फिर तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और फिर हमने देखा कि इसमें वर्तुल गति क्या होती है, दूरी क्या होती है, मापन गति, आवर्ती गति, सरल रेखीय गति, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और मापन के मात्रक क्या होते हैं। तो हमने ये सब पढ़ा है इस चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।